अनुराग भदौरिया जी, आपके लगातार चीखने से आप सही नहीं हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। थोड़ा सा विनम्र होकर कभी तो बात सुनिए सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लगातार मत बोलिए। बोल रहा हूं मैं। हमारी सहयोगी ने जब उनसे पूछा कि आखिर लड़कियां करियर कैसे बनाएंगी, पढ़ाएंगी, एक बार कुरेदने से नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल तक पढ़ा लिया ना माता। क्या बोला अनुराग भदौरिया, आपको सवाल सुनना होगा, लगातार मत बोलिए, आदत आपकी ठीक नहीं है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सवाल कम से कम सुनिए। जब हमारी रिपोर्टर सुप्रिया ने उनसे पूछा कि बच्चे अपना करियर कैसे बनाएंगी, तो उन्होंने कहा कि 18 साल तक माँ बाप ने पढ़ा दिया ना, फिर ससुराल में पढ़ेंगी, ससुराल में पढ़ेंगी जाकर। मैं जवाब दे दूं? उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, परिवार उनको देखना है। रिपोर्टर ने पूछा कि आप बच्चा पैदा करना ही लड़की की जिम्मेदारी है, और आप परिवार में ससुराल में जाएगी तो बच्चे होंगे। ये सब कुरेद रहा है रिपोर्टर। जवाब दे दूं? अरे मैं जवाब दे दूं? मैंने क्या बोला आपको? एक शब्द में बोला कि हम उनके बयान के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जबरदस्ती ये बोलने की बात हो रही है कि नहीं आप उनके बयान के, मैं कह रहा हूँ उनके बयान के साथ नहीं खड़े। हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, वही तो मैं गिना रहा हूँ कि उनके बयान के साथ नहीं है। हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग, तभी तो हमने बनाया 1090। हमने महिला सम्मान के लिए बनाया। अगर हम महिला को सम्मान नहीं होता तो 1090 शफीकुर रहमान साहब को क्यों ढो रहे हैं? पार्टी ने कमजोर करने की बात की है। अरे मेरी बात, शफीकुर रहमान को क्यों ढो रहे हैं? आप पार्टी की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। आप व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की सोच की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी हमेशा फिर तो ये बात सुप्रिया जी भी बोल देंगे, यही बात संबित पात्रा भी बोल देंगे। ये जो आप, मुझे तो लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस का डिफेंस बता रहे हैं। अरे अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है बचाना। ये कहाँ आए थे हाथरस के मामले में, जहाँ पे बच्ची के साथ अन्याय हुआ? कहाँ आए थे? ये नहीं आए ना। उन्नाव के मामले में कहाँ थे? बचाते तो घूम रहे थे। चिन्मय स्वामी के मामले में कहाँ थे? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और मैं तो चैलेंज से कहता हूँ अंजना जी, एक इनसे पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सम्मान के लिए कोई इन्होंने योजना बनाई? हो गया भदौरिया जी, मैं समझ गई, कोई कार्रवाई। लेकिन संबित पात्रा जी, आप मुझे गिना दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन भारत के इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने महिलाओं के खिलाफ बयान देने की वजह से कार्रवाई की होगी किसी नेता के खिलाफ। इसीलिए बोलते हैं ये, इसीलिए मन बढ़ता है ऐसे तमाम नेताओं का। एक लंबी फहरिस्त है सर आपकी पार्टी में भी, लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, लेकिन कोई भी शीर्षस्थ नेता ऐसी मिसाल नहीं कायम करता। अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए संबित जी। देखिए अंजना जी, आप सही कह रही हैं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ है। हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है, मगर अमूमन समाज के हर धड़े में ये मैं कहूंगा, ये जो जिस प्रकार की मिसोजिनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नारी के खिलाफ जो सोच है, ये समाज के हर धड़े में कहीं ना कहीं स्थापित है, और इसे दूर करने की आवश्यकता खास करके हम पॉलिटिशियंस को तो है ही, क्योंकि हम तो रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों के। अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो देश कैसे ठीक होगा? देखिए, मैं ये उदाहरण दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने फलाने नेता को हटाया, उसको हटाया, तो इसको व्हाट अबाउटरी कहते हैं। और मुझे लगता है जब भी, चाहे वो हमारा नेता हो, किसी और का नेता हो, और उस दिन अगर मैं शुरू कर दूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि लड़के तो लड़के होते हैं, वो तो रेप करेंगे ही, रेप पे क्या फांसी चढ़ा दोगे, तो ये सब चीजें उचित नहीं होगी। व्हाट अबाउट ही होगा। नहीं अंजना जी, ये गलत बात है। देखिए अंजना, गलत बात करते हैं अंजना जी, मैं बीच में चिल्ला रहा था, 10 मिनट से सुन रहा था। अंजना जी, इस प्रकार की बहस में, एक तो ये बहस बहुत गंभीर बहस है, चिल्लाते क्यों है ये बीच में? मैं प्लीज बोल लूं अंजना जी, उसके बाद कहीं गलत हो तो ये ठीक कर लेंगे अंजना जी। आपको मैं टाइम दूंगी भदौरिया जी, बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। नेताजी अर्थात मुलायम जी ने मुंबई में जाके कहा था लड़के तो लड़के हैं, रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे लड़कों को? आप देख लीजिए, ये तो पब्लिक डोमेन में है। आजम खान ने 2019 के चुनाव के समय में जयप्रदा के लिए कहा था, ये तो आजम खान ने जयप्रदा के लिए, आजम खान तो बहुत नजदीकी है इनके, वो तो बूढ़े भी नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं है, कोई कुरेद भी नहीं सकता उनको। उन्होंने कहा था जयप्रदा जो है वो भूरे रंग का अंडरगारमेंट पहनती है, इससे बुरा और क्या हो सकता है? अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था? अखिलेश यादव जी ने एक पत्रकार महिला को कहा था, जब याद करिए बदायूं में 2 महिलाओं के साथ रेप हुआ था और फांसी चढ़ा दिया गया था, जब वो महिला पत्रकार जा रही थी तो उस महिला पत्रकार को, बहुत जानी मानी पत्रकार है, उसको अखिलेश जी ने कहा था तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ है, तुम क्यों इतनी तत्पर हो वहां जाने के लिए? ये तो सबके बीच में हुआ था, सबने इस बाइट को सुना था। मगर ये व्हाट अबाउटरी का विषय नहीं है। मैं आज मुलायम जी में बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस पे हमने 100 डिबेट किए हैं, आज से पहले 100 डिबेट किए हैं, मगर इसी व्हाट अबाउटरी के चक्कर में रमेश जी बच के निकल जाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले हमारे नेता ने कहा था, 5 साल पहले इनके नेता ने कहा था, तुमने हाथरस में क्यों नहीं किया? इस चक्कर में जिस व्यक्ति को आज हमें केंद्र में खड़ा करके उस पर डिस्कशन होना चाहिए, वो बच के निकल जाएगा। विश्वेश्वर हेगड़े जी भी निकल जाएंगे ना बच के? मैंने कहा आपको, देखिए मैं तो कह रहा हूँ, विश्वेश्वर हेगड़े जी का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड पूरा चेक किया है, और मैं बिल्कुल मानता हूँ किसी को हंसना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने इस बोली पे हंसा है क्योंकि वो अनायास अचानक ही ये विषय आ गया, वो उससे पहले हंस रहे थे, अगर इस पे हंसा है तो उचित नहीं है।